भारत में यदि रोड से आप नेचर की सुंदरता को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार मनाली से लेह तक सड़क यात्रा आपको जरूर करनी चाहिए। यह यात्रा आपको हिमालय का वो अनुभव प्रदान करती है जो जिंदगी भर आपके होने का एहसास कराती रहती है। विश्व के 6 सबसे कठिन और ऊंचे पास से गुजरती हुई यह रोड यात्रा अनेक अनुभव अपने अंदर संजोए हुए है। इस पूरी यात्रा में हिमालय के जो आश्चर्यजनक परिदृश्य देखने को मिलते हैं वो आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ की घुमावदार सड़कें और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हर यात्री के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती हैं। मनाली से लेह की यह यात्रा एक सड़क यात्रा से कहीं ज्यादा है। यह यात्रा एक अनुभव है। यहाँ हर 20 किलोमीटर पर हिमालय की हवा बदल जाती है, हिमालय का नज़ारा बदल जाता है। आज इस वीडियो में इसी मनाली से लेह की यात्रा को हम अनुभव करेंगे और इस वीडियो में वो सब कुछ शामिल है जो आपको इस यात्रा को आसान और सहज बनाने में आपकी मदद करेगा। हम देखेंगे कि इस यात्रा के दौरान आप कौन कौन सी जगह से होकर गुजरना है, आपको कब ये यात्रा प्लान करनी चाहिए और इस यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ रुकना होगा और किन बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। मनाली से लेह तक की यात्रा की शुरुआत हिमाचल में मनाली शहर से होती है। इस यात्रा का पहला पड़ाव रोहतांग पास है। रोहतांग पास समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर लेह का एंट्री गेट है। रोहतांग पास से हिमालय के मनोरम दृश्य बेहद ही खूबसूरत दिखते हैं। रोहतांग पास से अटल टनल होते हुए हम केलोंग की ओर बढ़ते। केलोंग के बाद हमारा अगला पड़ाव सरचू है जो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपने बेहतरीन नज़ारों के लिए जाना जाता है। सरचू में आप रुक सकते हैं। इसके बाद सरचू से सीधा लेह पहुंच सकते हैं। मनाली से लेह तक की इस रोड ट्रिप के लिए आप चाहे कार या बाइक जिससे भी यात्रा कर रहे हो, आपको अपनी तैयारी पहले से करके चलनी पड़ेगी। मनाली से लेह के बीच सेवाएं सीमित हैं। यहाँ मौसम ठंडा रहता है, इसके लिए गर्म कपड़े कैरी जरूर करें। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। अपनी गाड़ी या बाइक में टैंक फुल रखें और बीच में जहाँ मौका मिले फ्यूल जरूर भरवाएं। आवश्यक भोजन और पानी का स्टॉक कर लें। ऊंचाई पर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती रहेगी। ये कुछ तैयारियां आपको करना बेहद ही आवश्यक है। यह यात्रा खूबसूरत शहर मनाली से शुरू होती है। अपनी हरी भरी घाटियों, बहती नदियों और शांत वातावरण के लिए जाने जाने वाला मनाली बेहद लोकप्रिय स्थान है। मनाली लेह की सड़क यात्रा के लिए एकदम सही लोकेशन है। मनाली से रोहतांग की यात्रा शुरू करते ही हिमालय के दुर्लभ नज़ारे अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं। मनाली से रोहतांग पास की यात्रा बेहद ही रोमांचित करती है। हर मोड़ के साथ नज़ारे और अधिक शानदार हो जाते हैं। अब यहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी बन गई हैं। यहाँ सड़क की वजह से कोई भी परेशानी नहीं हो। रोहतांग पास 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर ड्राइव और राइड बेहद ही इनक्रेडिबल ब्यूटी का अनुभव प्रदान करती है। रोहतांग पास पहुंचकर हिमालय की छांव में कुछ बेहतरीन नज़ारे कैद कर सकते हैं। एक तरफ अटल टनल और आसपास हिमालय की हरियाली बेहद ही मनमोहक एहसास देती है। अटल टनल मनाली से स्पीति वैली और लाहौल वैली को जोड़ती है। यह 9 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अटल टनल बन जाने के बाद स्पीति लाहौल वैली की दूरी 4 से 5 घंटे कम हो गई। यात्रियों के लिए अटल टनल होते हुए गाड़ी चलाना एक अकल्पनीय अनुभव है। मनाली की ओर से प्रवेश करते हुए सुरंग आपको पहाड़ के बीच से होकर ले जाती है जो दूसरी तरफ लाहौल स्पीति वैली के ठंडे रेगिस्तानी नज़ारों में खुलती है। ये नज़ारे मनाली की हरी भरी हरियाली से बिल्कुल विपरीत हैं।
अटल टनल हिमालय को पार करने के रोमांच में एक अद्भुत एहसास को जोड़ती है। और रोहतांग पास से अटल टनल होते हुए हम केलोंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ और प्राचीन बर्फ के मैदान दूर दूर तक फैले हुए हैं। रोहतांग पास से केलोंग तक हिमालय की भव्यता पूरी तरह मन मोह लेती है। अटल टनल से निकलते ही पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। बर्फ से हरियाली का नज़ारों में बदलाव जादुई एहसास दिलाता है। ये नज़ारे बेहद ही आश्चर्यचकित करते हैं। केलोंग की तरफ से जैसे जैसे हम लाहौल घाटी में आते हैं, हमें यहाँ के स्थानीय गांव दिखाई देने लगते हैं। पहले दिन का सूरज केलोंग पहुँचते पहुँचते डूबने लगता है। आप अपनी पहली रात यहाँ पर जरूर बिताएं। यहाँ का जीवन धीमी गति और अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग ऊंचाई वाले वातावरण के आदी हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति यहाँ सड़क किनारे स्थित ढाबों पर रुककर यहाँ के मशहूर व्यंजन थुक्का और मोमोज का आनंद लेकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ की बटर टी का आनंद लेना न भूलें। यहाँ एक लाहौली विशेषता है जो गर्म और ठंडी पहाड़ी हवाओं से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। अगली सुबह जैसे ही आप केलोंग की हरियाली को पीछे छोड़ेंगे, आगे के रोड उबड़ खाबड़ होने लगते हैं। केलोंग से सरचू की यह रोड यात्रियों और उनके वाहनों की सहन शक्ति का परीक्षण करता है। यहाँ की सड़कें सकरी हैं, मोड़ तीखे हैं, जो स्किल्स और पेशेंस दोनों को टेस्ट करती हैं। ऊंचाई आते आते निरंतर बदलाव आते हैं जो चुनौती को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हिमालय के नज़ारे यहाँ आपके अंदर रोमांच पैदा कर देंगे। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बंजर घाटियाँ एक अलौकिक आनंद प्रदान करती हैं। जल्द ही ये रास्ते हमें बारालाचाला पास की ओर चढ़ाने लगते हैं, जो इस मार्ग पर सबसे ऊंचे पासेस में से एक। बारालाचाला पास 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बारालाचाला मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता से भरा स्थान। यहाँ का लैंडस्केप बर्फ के मैदानों और जमी हुई झीलों के मिश्रण में बदल जाता है। यहाँ की सूरजताल झील इसकी सुंदरता में अनबिलीवेबल आकर्षण को जोड़ती है। बारालाचाला पास हिमालय के वास्तविक नज़ारों की एक झलक पेश करता है, जहाँ प्रकृति मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ की सुंदरता मानव प्रभाव से दूर है। यहाँ की पतली हवा और कड़कड़ाती ठंड हिमालय की ऊंचाई पर होने का एहसास प्रदान करती। बारालाचाला से उतरकर हम सरचू पहुँचते हैं। सरचू एक हाई एल्टीट्यूड पर स्थित कैंप साइट है। सरचू एक ठंडा रेगिस्तान है जिसमें ऊंची चोटियों से घिरा विशाल मैदान है। यहाँ कैंपिंग करना अपने आप में एक अनुभव है। जैसे जैसे तापमान गिरता है, यहाँ की प्रकृति बहुत ही मनमोहक लैंडस्केप के बीच कैंपिंग का आनंद प्रदान करती है। सरचू में कैंपिंग करना आनंददायक और सुखद दोनों है। रात होते ही तारों की चादर के नीचे यहाँ का आकाश सबसे साफ आसमान में से एक है, जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर कैंपिंग बिना किसी प्रकाश प्रदूषण के एक अविस्मरणीय तारों को देखने का अनुभव प्रदान करती है। सरचू अपने आप में जादुई है। जब आप हिमालय की शांति से घिरे तारों के नीचे लेटे होते हैं, तब आपको सच्चे रोमांच का एहसास होता है। सरचू में कैंपिंग का आनंद लेकर अगले दिन रोड हमें लेह के गाटा लूप्स की ओर ले जाती है। यहाँ 21 तेज हेयर पिन मोड़ हैं, जिन्हें पार करके लद्दाख पहुँचते हैं। यहाँ पर 15,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर नकीला पास स्थित है, जो मनाली लेह मार्ग पर सबसे ऊंचा पास है। यहाँ की सतह बिल्कुल चंद्रमा की सतह जैसी है। यहाँ की पतली और ठंडी हवाएं बेहद रोमांचित करती हैं। जैसे ही नकीला पास से हम नीचे आते हैं, लैंडस्केप फिर से बदलना शुरू हो जाता है। लद्दाख के बंजर पहाड़ अपनी अनूठी सुंदरता को दिखाते हैं। यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें, चट्टानी इलाकों का अंतहीन विस्तार
और घाटियों से होकर गुजरा सिंधु नदी का गहरा नीला पानी बिल्कुल जन्नत का एहसास प्रदान करता है। यहाँ पर ज़मीन की नीरसता, पहाड़ों पर प्रकाश और छाया के खेल के साथ मिलकर बेहद ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण सड़कों और मनमोहक परिदृश्यों को पार करने के बाद लेह की पहली झलक सामने आती है। एक घाटी में बसा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से घिरा यह प्राचीन शहर रेगिस्तान में बेहद खूबसूरत लगता है। मनाली से लेह तक की यह यात्रा सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचकर खत्म नहीं होती, बल्कि यह यात्रा मनाली से लेह के बीच बने रोमांच, चुनौतियों और यादों के बारे में है। जैसे ही हम लेह में प्रवेश करते हैं, हम अपने साथ हर माउंटेन पास, हर घुमावदार सड़क और हर मनमोहक दृश्य की कहानियों को अपने अंदर संजो कर लेह में होने के एहसास को जीने की कोशिश में जुट जाते हैं। लेह पहुंचकर इस यात्रा का अंत हो जाता है, लेकिन लेह एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। यहाँ 2 से 3 दिन रुककर आप लेह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेह में घूमने वाली बेहतरीन जगह और 2 से 3 दिन में किन किन जगहों को आपको लेह में टच करना है और एक्सप्लोर करना है, इसको लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। मनाली से लेह तक की इस यात्रा का रोमांच इस वीडियो का मकसद था। लेह अपने आप में बेहद ही खूबसूरत शहर, इसलिए लेह को हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। मनाली से लेह सड़क यात्रा करने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर तक है, जब सड़कें खुली होती हैं और मौसम भी साथ देता है। इन महीनों के दौरान ऊंचे पहाड़ी पास बर्फ से साफ हो जाते हैं और अमेजिंग व्यूज पहाड़ों को जीवंत रूप प्रदान करते हैं। सर्दियों और शुरुआती वसंत के दौरान यात्रा करने से बचें, क्योंकि भारी बर्फबारी मार्ग को खतरनाक या पूरी तरह बंद कर देती है। अब बात करते हैं इस यात्रा के बजट की। मनाली लेह यात्रा आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न बजटों पर की जा सकती है। रुकने के लिए आपको केलोंग, जिस्पा, सरचू और लेह जैसी जगहों पर बजट गेस्ट हाउस और कैंप साइट से लेकर अधिक आरामदायक होटल तक सब कुछ मिल जाएगा। सुविधाओं के आधार पर कीमतें रुकने के लिए प्रति रात 800 रुपये से 3000 तक जा सकती हैं। यात्रा के दौरान भोजन आमतौर पर किफ़ायती है। सड़क के किनारे ढाबे उचित कीमतों पर लजीज भोजन प्रदान करते हैं। आप लेह पहुंचकर यहाँ का स्थानीय लद्दाखी व्यंजन अवश्य आजमाएं। सही योजना, सुरक्षा उपायों और रोमांच की भावना के साथ मनाली से लेह तक की आपकी सड़क यात्रा एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चाहे आप एक बजट यात्री हों या अधिक आरामदायक यात्रा की तलाश में हों, इस यात्रा में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होगी, आप इस पर विचार किए बिना नहीं रह पाएंगे कि इस सड़क यात्रा को इतना स्पेशल क्या बनाता है। रोहतांग और बारालाचाला की ऊंची चोटियों से लेकर पेंगोंग झील की शांत सुंदरता और लद्दाख की उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने का रोमांच, यह आपको अपने आप में एडवेंचर से कम नहीं लगेगा, जो आपकी आत्मा को छू जाता है। यह उन परिदृश्यों के माध्यम से एक यात्रा है जो किसी अन्य दुनिया से संबंधित प्रतीत होती है, जहां हर मोड़ कुछ नया पेश करता है, चाहे वह एक लुभावने दृश्य हो या शांति के क्षण हों। रोमांच और सुंदरता की तलाश करने वाले किसी भी यात्री के लिए जो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर ले जाना चाहता है, उसे मनाली से लेह सड़क यात्रा का अनुभव जरूर करना चाहिए। यह महज एक यात्रा से कहीं अधिक है। यह हिमालय के हृदय में और अपने आप में झांकने की एक यात्रा है। यदि आपने इस एडवेंचर को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना और ऐसी ही अविश्वसनीय यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे नीचे दिए गए कमेंट्स में आपके विचार और अनुभव
ज़रूर भेजें। और यदि आप मनाली से लेह की यात्रा करना चाहते हैं तो बेझिझक अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए मुझे कनेक्ट करें। आपका सपोर्ट चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है और हमें भारत के कुछ सबसे खूबसूरत और दूरस्थ स्थानों से आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो शेयर करने में हेल्प करता है।